पूरे देश में आज नीट यूजी की परीक्षा होनी है और इससे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। पिछले साल की परीक्षा में गड़बड़ी के बाद खूब फजीहत हुई थी, सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। उसके बाद इस बार जो है नीट यूजी की परीक्षा सही तरीके से कराने की दिशा में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इधर नीट यूजी के पेपर लीक कराने वाला जो मुख्य सरगना था बिहार का संजीव मुखिया, वो पुलिस के हिरासत में पकड़ा गया। एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार किया, पूछताछ हुई, सीबीआई ने उससे पूछताछ किया और फिलहाल वो सीबीआई के रिमांड में है। अभी बता दें कि एक तरफ उससे पूछताछ किया जा रहा है तो दूसरी तरफ परीक्षा आज ली जाएगी। तकरीबन आपको बता दें कि बिहार सहित पूरे देश में 23 लाख जो परीक्षार्थी हैं वो शामिल होंगे और देश के तकरीबन 2 लाख से अलग जो सीटें हैं, 2.5 लाख के आसपास, 2,50,000 के आसपास जो सीटें हैं, उन सभी सीटों पर नामांकन के लिए जो है वो छात्र कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। नीट यूजी 12th पास करने वाले बच्चों का भविष्य संवारने का सबसे बड़ा जरिया होता है और देश के ज्यादातर जो बच्चे होते हैं इंजीनियरिंग के बाद मेडिकल लाइन को जो चुनते हैं उनके लिए परीक्षा बेहद ही खास होती है। लेकिन इस परीक्षा के लिए हम चर्चा क्यों करें? आज परीक्षा पटना में भी है। तकरीबन 1,19,000 जो परीक्षार्थी हैं वो पटना में ही परीक्षा देंगे। पटना में परीक्षा केंद्र को लेकर पूरे बिहार के अलग अलग केंद्रों को मिला दें तो 100 से ज्यादा जो सेंटर है वो बनाए गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश है, वो जुड़ेंगे। नीतीश, नीट यूजी को लेकर जो तैयारी की गई है, किस तरीके की व्यवस्था और इसमें पिछली बार जो चूक हो गई थी उससे इस बार क्या कुछ सबक लिया जा रहा है? जी गणेश, देखिए इस बार जो है सरकार काफी तरीके से अपनी तैयारी कर रही है और इस बार सबसे बड़ी जो बात है वो 3 तरीके से इस बार जांच करने की और उस 3 लेयर में जांच करने की तैयारी है। केंद्र के तरीके से, राज्य स्तर के तरीके से और जिले स्तर के तरीके से। इस बार सारे जितने भी जो सेंटर्स हैं वहाँ आसपास जैमर की भी व्यवस्था की गई है ताकि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कोई यूज ना कर पाए और अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेकर प्रवेश ना कर पाए। जी नीतीश, जो जांच की बात करते हैं तो पहले भी होता था, हर परीक्षा केंद्र में परीक्षा से पहले आपको जाना था, लेकिन पेपर पहले ही लीक हो जाता था, बच्चे तो परीक्षा देने जाते थे, इनका भविष्य अंधकार में रह जाता था। खूब बवाल हुआ था पिछले बार वाली। बिल्कुल, अगर हम पिछली बार की बात करें तो हजारीबाग से एक कोई स्कूल का नाम था, याद नहीं है मुझे अभी, वहां से एक टीचर शिक्षक की गिरफ्तारी भी हुई थी। बाद में कुछ बच्चों के जो 25 या कुछ 26 बच्चों के जिनके मार्क्स टोटल उतना ही मार्क्स आए थे, फुल मार्क्स आए थे कुछ बच्चों के, तो उसमें उनका रद्द किया गया था। उसमें एक्चुअली उन्होंने क्या किया था, जैसे ही उनको क्वेश्चन का एक्सेस हुआ वहां से वो उसको स्कैन करके और अपने अपने तरीके से अपने ब्रांच पे जहां उनकी सेटिंग थी वहां पे उन्होंने भेज दिया। इस बार वो तैयारी ऐसी नहीं, इस बार फुल प्रूफ, इसीलिए 3 स्तर की तैयारियां, 3 स्तर की जो है जांच की व्यवस्था की गई है कि कोई भी इस तरीके की जो अप्रिय घटना पिछले बार हुई थी स्कैम की, और जिससे काफी एनटीए की, चूंकि एनटीए जो है वो काफी रेप्यूटेड संस्था एग्जाम के लिए अपने देश में, और उसके बाद सरकार पर जब दबाव बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो एक एक्ट लाई 2024 में, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एक्ट। उसमें क्या है कि अगर कोई पकड़ा जाता है कुछ ऐसी चीटिंग करते हुए या चीटिंग करवाते हुए तो उसको 3 से 5 साल की सजा हो सकती है। और अगर संगठन के तौर पे अगर कोई, जैसे अभी संजीव मुखिया पकड़े गए, इस तरीके की अगर कोई ऑर्गेनाइज तरीके से अगर कोई एग्जाम में धांधली कर रहा है तो उसको 10 साल की सजा हो सकती है। जी गणेश, तो इस बार परीक्षा को लेकर आज तकरीबन 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्र में जाने के लिए इजाजत होगी। 2 से 5 के परीक्षा का वक्त है, लेकिन 11:30 बजे ही आप परीक्षा केंद्र में पहुंच सकते हैं। जी क्या कुछ तैयारी है? क्या बिल्कुल, करीब 1:30 बजे से 2 बजे से आई थिंक एग्जाम। 1:30 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। जी, टाइमिंग वो है, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए चूंकि बायोमेट्रिक करना होता है, उसके बाद वेरिफिकेशन इस बार और ज्यादा हो रहा है, तो जो गाइडलाइन है उसमें कहा गया है कि आप 2 से 2.5 घंटे पहले पहुंच जाएं ताकि आपका जो वेरिफिकेशन है कर्मचारियों के द्वारा, वहां जो ऑफिशियल्स बैठे हैं उनके द्वारा काफी आसानी से कर लिया जाए। जी, और ये बता दें कि इस बार जो है टोटल पूरे देश की अगर हम बात करें तो नीट यूजी के जो कैंडिडेट्स हैं वो 22 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं। करीब 500 सेंटर हैं, उसमें करीब 500 नहीं, 500 जिले में 5000 से ज्यादा सेंटर हैं, 500 जिले में पूरे देश के। जी, तो आपको बता दें कि पूरे देश के अंदर यह परीक्षा, इसका संचालन आज किया जा रहा है और इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो,
प्रश्न पत्र इस बार काफी खुफिया तरीके से, गोपनीय तरीके से इस बार सेंटर तक पहुंचाए जाएंगे और प्रश्न पत्र को लेकर आने से लेकर जाने तक पूरी मॉनिटरिंग जो है वो हुई है। परिंदे भी पर न मारे, ऐसी व्यवस्था एनटीए के द्वारा की गई थी। लेकिन अब देखना है कि जब परीक्षा शुरू हो रहा है और परीक्षा खत्म होने के बाद क्या कुछ इससे लेकर छात्र बताते हैं, छात्र क्या कहते हैं, वो देखना दिलचस्प होगा। परीक्षा को लेकर पैटर्न क्या है नीतीश? जी, इस बार की अगर हम बात करें तो पेन, चूंकि जैसा आमतौर पे होता है नीट का, तो पेन पेपर मोड में ही, ऑफलाइन मोड में एग्जाम हो रहा है। जी, इस बार भी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में, इस बार भी ऑफलाइन मोड में ही, चूंकि ये ज्यादा वो प्रेफर करते हैं, चूंकि इसमें चीटिंग के चांसेस और इस तरीके की वो माहौल ना बने, तो इसलिए ज्यादा वो सेफ मानते हैं कि पेन एंड पेपर मोड का जो है, ऑफलाइन मोड का एग्जाम वो ज्यादा मतलब सेफ होता है, मॉनिटरिंग के लिए भी उनके लिए सेफ होता है और एक चीटिंग के पर्पज से भी सेफ हो जाता है। पटना में 96 परीक्षा केंद्र बनाया गया और यहाँ पर 96 से ज्यादा मजिस्ट्रेट और सैकड़ों जो पुलिसकर्मी है वो सुरक्षा में लगाए गए हैं। पटना के जिला अधिकारी खुद इस परीक्षा की मॉनिटरिंग करते हुए आपको परीक्षा केंद्र पर दिखाई पड़ेंगे। तो आपको बता दें कि पटना में तकरीबन 1,20,000 छात्रों के लिए जो परीक्षा केंद्र बना हुआ है, इसमें सभी परीक्षार्थी जो है वो शामिल होंगे और परीक्षा के पहले जो गाइडलाइन है उनके एडमिट कार्ड पर लिखे हुए हैं सीधे तौर पर, उसका पालन करना का। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके लिए परीक्षा केंद्र पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे, जिसमें आपके आधार कार्ड जैसे आपके पहचान पत्र हो सकते हैं, आपके जो फॉर्म आपने जो भरा था उस वक्त जो एडमिट कार्ड और जो फोटो मिला था आपको वो एग्जैक्ट होना चाहिए, तो फोटो आपको लेकर जाना होगा। फूल जो कह सकते हैं, जो आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड आपका हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड में से कोई एक ऐसा पहचान पत्र जो पूरी तरीके से जो है वो ओरिजिनल हो, उसका फोटो कॉपी नहीं चलेगा। एडमिट कार्ड के साथ आपको जो कलर फोटो लेके जाने हैं वो तमाम चीजें लेके जाने जी। अगर हम गाइडलाइन की बात करें गणेश, तो इसमें क्या है कि जो लड़कियां बिछियां पहनती हैं या कोई लड़के ब्रेसलेट पहनते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई भी कलावा, वो इस बार अलाउ नहीं किया गया। इस बार गाइडलाइन एनडीए ने जो जारी किया उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि इस तरीके की जो परिवेश हैं या आटार हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए जो कैंडिडेट्स हैं वो अभी से ही, चूंकि अभी टाइम है, तो अपनी तैयारी पूरी कर लें, क्योंकि जब आप सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन जिनका कोई प्रॉब्लम है या जिनके साथ कोई शुगर की, अगर कोई शुगर के कोई पेशेंट हैं, तो उनको फल फ्रूट्स ले जाने की छूट दे दी गई है। कुछ सेंटरों पर भी सेंटर मजिस्ट्रेट की मर्जी पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि वो सब जगह वैलिड हो। लेकिन आप जो गहने हैं सोने चांदी के, उस पर पाबंदियां लगाई गई। आप लॉकेट या फिर कोई भी ऐसी धातु की चीजें नहीं लेके जा सकते हैं जिससे कि जांच में बाधा बने और आगे वो आपके लिए नुकसान हो जाए। तो आज जो पूरे देश के 23 लाख बच्चे हैं जिनका भविष्य आज संवरने वाला है, आज के परीक्षा के बाद ही उनमें से कुछ बच्चे चुन कर जो आएंगे वो जाएंगे और तकरीबन अलग देश के अलग अलग मेडिकल कॉलेज में उनका दाखिला होगा और फिर वो धरती के भगवान बनेंगे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके। तो उनके लिए हमारी शुभकामना भी है। लेकिन आज की परीक्षा बेहद ही टफ है, सालों की मेहनत और बच्चों की उम्मीद आज सब दाव पर लगी है। देखना है कि परीक्षा के बाद बच्चे बाहर निकलते हैं तो क्या कुछ कहते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।